जय श्री कृष्ण भक्तों। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोगे भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष से पक करके तैयार श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है, इसका पान कीजिए। हे वैष्णवों, ये रस से सराबोर है। जिस तरह सामान्य जो फल होते हैं, लौकिक फल, उनमें बाहर की तरफ छिलका होता है और बहुत से फलों में अंदर गुठलियां होती हैं। लौकिक फल को बाहर और अंदर से त्यागा जाता है थोड़ा बहुत, किंतु भागवत रूपी फल जिसके अंदर न छिलका है न गुठली है, रस से सराबोर है यह फल, और इसका पान कीजिए। कब तक करना है? आलयम, अर्थात जब तक आपको भगवत प्राप्ति न हो जाए, आपको मुक्ति प्राप्त न हो जाए, मानव जीवन का लाभ प्राप्त न हो जाए। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा पंचम स्कंद के 21वें अध्याय तक आप पहुंचे। इससे पूर्ववर्ती अध्यायों में इस पृथ्वी के 7 द्वीप, उनके अंतर्गत आने वाले पर्वत आदि, नदियां, समुद्र आदियों की चर्चा की गई। यहां पर प्रश्न होता है, भगवत भक्तों को जिनके अभीष्ट भगवान हैं, जिनको भगवान से जुड़ना है, ऐसे भक्तों को इन द्वीपों, पर्वतों, नदियों आदियों से क्या प्रयोजन? जैसा कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये सारा का सारा जो जगत है वो भगवान का स्थूल रूप है। जगत की चर्चा के रूप में हम भगवान की ही चर्चा करते हैं। भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक सूक्ष्म है, दूसरा स्थूल है। जब तक स्थूल रूप में मन टिकता नहीं है, तब तक सूक्ष्म रूप में मन पहुंच नहीं सकता। इसकी चर्चा दूसरे स्कंद में की जा चुकी। तो इस 21वें अध्याय में सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन दिया गया। सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित गंगा के तट पर सावधान होकर के कथा सुधा का पान कर रहे हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है। अर्थात पिछले अध्याय में जो चर्चा की है उसके बारे में होता है। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्योलों का भी परिणाम बताते हैं। जिस प्रकार चना, मटर आदि के 2 दलों में ऐसा 2 हिस्से किए जाएं, तो उनमें से एक हिस्से का ज्ञान हो जाए तो दूसरे का स्वतः ज्ञान हो जाता है। उसी तरह भूलोक के परिमाण से द्योलोक का भी परिमाण समझ लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, या इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे, नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषादि 5 राशियों में चलते हैं, तब प्रतिमास रात्रियों में एक घड़ी कम हो जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन
आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण के निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। हे राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्नकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम पड़ते हैं। और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसी के ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही सूर्य जब सौम्य दिशा में पहुंच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सके। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां हैं और 3 चौमास रूप 3 नाभि आवन है। और इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौड़ाई है। इसका ऊपरी भाग तैल यंत्र धुरी के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को लेकर के चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर
आकार वाले वालखिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं, वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार करते हैं। भक्तों, जैसा कि हमने आरंभ में निवेदन किया, श्रीमद् भागवत तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, और ये सारा जो भूमंडल है ये भगवान का स्थूल रूप है। तो भगवान की वांग्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान के स्थूल विग्रह अर्थात इस भूमंडल की चर्चा हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि वांग्मयी स्वरूप भगवान की जो भागवत रूपी वाणी है, उसके द्वारा भगवान का ही स्तवन किया जा रहा है, गुणगान किया जा रहा है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत जन सामान्य के मस्तिष्क में जल्दी से बैठने वाली वस्तु नहीं। अगर आप इन प्रसंगों को ठीक ठीक ना भी समझें, मात्र श्रवण भी कर लें, सुन भी लें, तब भी आपका उद्धार होने वाला है। श्रवण पूर्ण से ग्रहण कीजिए। हृदय में श्रीमद् भागवत के शब्दों को कर्णपुट के माध्यम से हृदय में स्थापित कर लीजिए, तो इसी से आपका उद्धार हो सकता है। क्योंकि इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन या दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपके जीवन का उद्धार कर सके। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, अर्थात नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए। इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ ये होगा, जब बराबर आप श्रवण करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपके चित्त में आकर के भगवान विराजमान हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब आपके चित्त में यदि भगवान बैठ गए, विराजमान हो गए, तो फिर संसार के बैठने का खतरा समाप्त हो जाएगा। यदि आप अपने चित्त में, अपने मन में, अपने हृदय में भगवान को बिठा करके उन्हीं का चिंतन करते हुए संसार से विदा हों, तो फिर आपको भगवान के धाम में जाने से कोई रोकने वाला नहीं। किंतु इसके ठीक विपरीत हमने क्या कर रखा है? हमने अपने मस्तिष्क में संसार को ही बिठा रखा है। 24 घंटे हम संसार का ही चिंतन करते हैं। परिवार से लेकर के कारोबार, तमाम तरह की जो वस्तुएं हैं वो हमारे मस्तिष्क में घर बना करके बैठ गए हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, संसार में रहना, भौतिक रूप से उन्नत होना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सब कार्य उचित हैं, किंतु इन सब कार्यों के साथ साथ भगवान से भी लगन लगाए रखना ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सज्जनों, लक्ष्य 2 प्रकार का कहा जा सकता है। एक है लक्ष्य, दूसरा है परम लक्ष्य।
अब जब लक्ष्य में परम शब्द जुड़ जाता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम उस परम से जुड़ें, उस सत्य स्वरूप परमात्मा से जुड़ें। तो लक्ष्य की सिद्धि के साथ साथ अर्थात सांसारिक जो एक तरह से हमारा प्राप्तव्य है, संसार में हमने जो कुछ भी करना है, उसके साथ साथ हम परम से जुड़ें, उस परम लक्ष्य को साधन में हम सफल हों। यही हमारे इस मानव जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। और उस परम से जुड़ने का सबसे बड़ा साधन है श्रीमद् भागवत। मेरा संकल्प था कि मैं भाव के ही रूप में से आपके समक्ष श्रीमद् भागवत के विषयों को रखूं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, मंचस्थ होकर के श्रीमद् भागवत की कथा का गायन करने वाले जितने भी वक्ता लोग हैं, वो श्रीमद् भागवत की इन गहरे प्रसंगों को छूते तक नहीं, स्पर्श तक नहीं करते। ऊपरी सतह से उस श्रीमद् भागवत को संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रख देते हैं और मूल रूप से भजन कीर्तन नृत्य आदियों के द्वारा श्रीमद् भागवत की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहा है कि आपको शब्दशः अक्षरशः श्रीमद् भागवत का भाव प्रदान किया जाए। इसी संकल्प की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे हम कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहे, आपसे मात्र यही सहयोग मांगते हैं। हमारा जो चैनल है शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से, कदाचित आप जब YouTube में होते हैं, कार्यक्रम का अन्वेषण खोज कर रहे होते हैं, अपने पसंदीदा प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, वहां कदाचित हमारा चैनल नजर आए शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से, उसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये जो विषय है पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस आज की जो श्रृंखला है उसको विश्राम देता हूं और जो अगला अध्याय 22वां अध्याय, वो अगली श्रृंखला अगले एपिसोड में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।